हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन साइज एंड लोकेशन क्लास 9 से रिलेटेड। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का क्या साइज़ है और किस लोकेशन पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर मैप पर शो करती है। तो देखिए, इंडिया एक वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। पुराने ज़माने से, पुराना काफ़ी टाइम से एंशिएंट सिविलाइजेशन के मामले में इंडिया सबसे नंबर 1 है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी देखने के लिए मिली है पिछले 50 सालों के अंदर। और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस रही है इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, और हम कह सकते हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी मिला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर। अब देखिए, इंडिया की हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि जनरली इंडिया के अंदर लोकेशन क्या है। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है ना। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इट्स लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेनलैंड। अब देखिए, यहाँ पर दो फेजेस हैं। एक तो ये आपको जो बीच से लाइन दिख रही है, बीच से जो आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है। इसको दो हिस्सों में ये इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री होता है एक्चुअली, 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर है। तो इसके जस्ट अबव में आपको यहाँ इस इक्वेटर से जस्ट ऊपर ये आपको इंडिया दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें इंडिया देखने के लिए मिलेगी। कहाँ से? इक्वेटर से जस्ट अब अगर हम ऊपर की तरफ व्यू करेंगे तो यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में हमें इंडिया देखने के लिए मिलेगा, एशिया के अंदर जो कॉन्टिनेंट है। तो अब इसकी जो लैटिट्यूड है, अब देखिए इसमें दो चीज़ और आपको समझनी है कि जो ये लेटी हुई लाइन है ना, ये वाली जो ऐसे करके लेटी हुई लाइन है, इनको हम बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और ये जो खड़ी वाली लाइन्स हैं, इस तरीके से ये खड़ी वाली लाइन्स है ना, ये लॉन्गिट्यूड, इनको बोलते हैं हम क्या? जो वर्टिकल हैं, इनको वर्टिकल लाइन्स को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको समझ याद रहने चाहिए। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी हुई लाइन। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लैटिट्यूड की बात की जा रही है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, लैटिट्यूड की उसकी बात की जा रही है। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे 8.4 डिग्री नॉर्थ, है ना। 8.4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हम कह सकते हैं इंडिया का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे 37.6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही अब ये तो था हमारा लैटिट्यूडनल लाइंस, इस तरीके से ना इंडिया की। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन की। तो इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो इस इंडिया इसके बीच में पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 68.7 मिनट नॉर्थ से लेके 68.7 मिनट ईस्ट यहाँ है, इस साइड है। और इसके बाद यहाँ पर 68.7 डिग्री ईस्ट इस साइड। तो ये दोनों इस लॉन्गिट्यूड के बीच में ये इंडिया वाला जो पार्ट है वो पड़ रहा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब उसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जनरली एक लाइन होती है, इसको हम जो लेटी हुई लाइन है ना। और इंडिया के अंदर एक खास बात यह है कि जो इक्वेटर जा रहा है, तो इसके बीचों बीच से इंडिया को बीचों बीच से काटती हुई एक लाइन निकल रही है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। जो लैटिट्यूडनल लाइन आपको शो कर रही है, लैटिट्यूडनल लाइन इस तरीके से। तो जो ये लैटिट्यूडनल लाइन है जो इस तरीके से बीच से काटती हुई जा रही है, तो इस लैटिट्यूडनल लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और ये 0 डिग्री से पास करती है ना, जो जैसे हमारा इक्वेटर होता है, सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर ये डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मेनलैंड भी हैं। यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे साउथ ईस्ट की साइड पर। और लक्षद्वीप और आइलैंड जो हैं वो आपको कहाँ देखने के मिलेंगे? वे ऑफ बंगाल में एंड अरेबियन सी। अब देखिए, यहाँ पर अब मैप में थोड़ा सा एटलाइज करेंगे। जब हम यहाँ पर देखेंगे इस मैप के अंदर, आप देखिए वे ऑफ बंगाल खाड़ी में इस साइड आपको जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है? अंडमान और निकोबार। और इस साइड क्या दिख रहा है आपको देखने के लिए? लक्षद्वीप, जो कहाँ है? अरेबियन सी के अंदर। और ये कहाँ है? वे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो अब मैप को थोड़ा सा देखिए तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो साइज़ की बात करें तो इंडिया का जो साइज़ है वो एक्चुअली रफली हम कह सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का हम कह सकते हैं कि 2.4% क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई।
इसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर कि इंडिया का जो टोटल लैंड मास बाउंड्री के अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो ये आपको स्टैटिकल डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा कि 1500 तो 15,200 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है इंडिया की, और 7,516.6 यानी 7,516.6 किलोमीटर जो है वो उसकी कोस्ट लाइन एरिया। कोस्ट लाइन एरिया क्या है कि जो तटीय एरिया है, जैसे जो समुद्री वाले इलाकों से जो ये लाइन मिल रही है ना आपको, ये जो समुद्री इलाकों से जो छिलती हुई लाइन है, जो ये समुद्री इलाकों से ये छिलने वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, हम कोस्ट लाइन एरिया। तो ये है अराउंड 75,516.6 किलोमीटर। अब देखिए इंडिया के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बटे हुए हैं। तो ये जो यंग फोल्ड और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो माउंटेन्स हैं, इंडिया जो है वो यंग फोल्ड से माउंटेन्स से घिरा हुआ है, जिन्हें हम हिमालयास भी कहते हैं। एक्चुअली हमने ड्रेनेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो आई होप अगर आप लोगों ने ड्रेनेज वाला नहीं पढ़ा तो उसको आप पढ़िए। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं इंडिया के अंदर, और ये साउथ के अराउंड 22 डिग्री नॉर्थ और इट बिगिंस टू टेपर। और देखिए अब नीचे की तरफ अगर हम मूव करते हैं इंडियन ओशन की तरफ, तो यहाँ पर दो, अब देखिए ऊपर तो 22 डिग्री नॉर्थ, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पहले ऊपर तो पहाड़ है, यहाँ इस साइड हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने मिलेंगे। पर जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करते हो, यहाँ इस तरफ नीचे की तरफ आना शुरू करते हो, तो क्या देखते हो कि पहाड़ जो हैं वो समतल होते चले जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ झुकाव होता चले जाता है, यानी कि ओशियन से वो मिलते हुए चले जाते हैं। तो ऊपर तो हमें पहाड़ देखने के लिए मिले कि ऊपर जो पहाड़ है वो क्या है एक्चुअली, कि वो उठे हुए हैं, और नीचे आते आते ज़मीन जो है साउदर्न साइड में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ है वो समतल होते चले आ रहे हैं, यानी कि नीचे की ओर मूव करते चले आ रहे हैं, नीचे की तरफ होते आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए फिगर में थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का समय है, हैंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिए, बिना समझे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये लाइन जा रही है, मैं थोड़ा सा छोटा भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैसे आप देखिए आपको समझ में आएगा। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है। तो इन दोनों लाइन के बीच में एक तो आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है 68.7 डिग्री मिनट, जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया 97.25 मिनट। ये इस तरफ ईस्टर्न वाला ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, और नॉर्थ टू साउथ की तरफ जा रही है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके आपकी जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, सॉरी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए ये दो लाइन काट रही है, तो ये दो लाइन जनरली देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली लाइन थोड़ी जो है वो बड़ी है, और इन कंपेरेटिवली इस वाली लाइन के, तो ये वाली लाइन जो है ये तो बड़ी है और इसके ऐसा लेकिन इनके बीच में सिर्फ 30 डिग्री का गैप है। अब वैसे तो जनरली कुछ ज़्यादा नहीं गैप है, छोटा मोटा गैप है, लेकिन फिर भी आपको देखने में ये इतनी बड़ी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अब देखिए यहाँ पर जो टाइम है इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के बीच में लैग आ जाता है, यानी कि 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में तो 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, और अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है। तो अब ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए क्या है, तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, जिसको हम एक्चुअली बोलते भी हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर स्टैंडर्ड टाइम। ये स्टैंडर्ड टाइम मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलता है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो आपको दे रखा है, ये इस तरीके से निकल रही है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ना। मैं थोड़ा फास्ट हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है ये इस तरीके से सीधा सीधा चलती आ रही है, और चलने के बाद आप लोगों को एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के स्टैंडर्ड टाइम को ही हम अपना टाइम मानकर चलते हैं, इसलिए हमारे डिफरेंस नहीं आता है कभी भी टाइमिंग में। तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है। अब देखिए बीचों बीच से आपको एक लाइन काटती हुई दिखाई दे रही थी जब मैं आप लोगों को ये बता रहा था, तो बीचों बीच से ये लाइन जो काट रही है वो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट रही है। बात समझ में आई आप लोगों को, यानी कि इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और साउदर्न पोर्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। तो इंडिया का लैंड मास एक सेंट्रल लोकेशन भी है। इंडिया लैंड मास है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड ट्रांस इंडियन रूट्स विच कनेक्टेड। अब देखिए यहाँ वर्ल्ड मैप पर थोड़ा सा आ जाते हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे। देखो पहली बात तो है ना, 2 कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताया, जो इक्वेटर आप लोगों को डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, ये वाला इक्वेटर वाला पोर्शन, तो ऊपर वाला तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए जस्ट हमारे ऊपर ही ये वाला पोर्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही क्या आ रहा है हमारा, इंडिया।
बात समझ में आई आपको। अब इसमें भी कुछ जोग्राफिकल लोकेशन है कि यहाँ पर देखिए एक जहाँ पर ये अब देखिए यहाँ पर जो इंडिया है उसको वेस्ट के साथ ट्रेड करना है और ईस्ट के साथ ट्रेड करना है, तो बड़ा आसान है इंडिया को ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से अगर वो इंडिया यूरोप के साथ कनेक्टेड होना चाहे इस तरीके से, मैप भी जब आप देखोगे तो यहाँ कोस्ट लाइन एरियाज बटी हुई है, तो इस तरीके से हम साउथ अमेरिका क्रॉस करके जा सकते हैं, या फिर इंडिया से हम कहीं भी, इंडिया से हम सेंट्रल एशिया लैंडमार्क के रूट से यूरोप के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एशिया काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ क्या है कि इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में, इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो है मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये देख रहे हो इतना ज़्यादा घुस, जबकि ऊपर इतना पोर्शन नहीं है, नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये नीचे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, तो एशिया में से सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ जो है इसका झुकाव ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ इसका ट्रांस रूट जो है ओशियन का कनेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप के साथ, वेस्ट कंट्री एशिया के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बनाता है। इवन तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो अब इंडियन ओशियन के अंदर आकर घुस गया है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो इसके अंदर आके घुस गया है, डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया के अंदर। अब इंडिया हैज़ टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट। मैंने आपको बताया कि सी रूट के माध्यम से इंडिया जो है वो ट्रेड करता है इन सारी कंट्रीज़ के साथ। तो अपने कॉन्टैक्ट्स भी इंडिया के अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन से अफ्रीका भी जा सकते हैं, साउथ अमेरिका भी जा सकते हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, कहीं पर भी जा सकते हैं ये लोग घूमने के लिए। बस थोड़ा सा कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए ये माध्यम बहुत आसान है इंडिया के लिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब अगला टॉपिक लेक्चर जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो ये देख लीजिए फिलहाल एक ये मैप दे रखा है आपको, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो यहाँ पर ये और देख लीजिए कि जो रशिया वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ पर कितना वाला एरिया है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया भी कब से ज़्यादा, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो अब लेक्चर को यही समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर हम अगले एपिसोड में करेंगे पूरी तरीके से।